रट बिकल भुवालू, जनु बिनु पंखे बिहंगो बिहालू। जैसे बिना पंख का पक्षी होता है, आज वही स्थिति महाराज दशरथ जी की हो गई। राम राम रटते रटते भुंसारा हुआ। और चूंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, तो महाराज के दरवाजे के बाहर भारी भीड़ लग गई। अब जितने मंत्री सचिव हैं, भगवान सूर्य को देख रहे हैं, अब महाराज के दरवाजे को देख रहे हैं। द्वार भीड़ सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यू अजहु न अवधपति कारण कवनु विशेष। मंत्रीगण और महाराज दशरथ जी की इसी कुशल भूमिका में श्री देवकरण प्रजापति जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और आप हैं श्री कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी तला बखरी वाले, उनके भतीजे रमेश राणा बंगरा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, श्री उमा शंकर जी चौकीदार सदर वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में, और छोटे से बच्चे दिव्यांश, जिगर और प्रियांश तला बकरी वाले बच्चों की ओर से भी ये 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। मंत्री सुमंत जी, आज सूर्य का उदय हो गया, लेकिन देख क्या रहे, महाराज अपने राजमहलों में नहीं है। हम तो देखा करते थे कि राजभवन में महाराज सूर्य उदय के पहले ही आ जाया करते, लेकिन आज क्या कारण है? आप राजमहलों में जा सकते हैं, इसलिए आप जाकर पता करें कि क्या कारण है महाराज अभी तक उपस्थित नहीं हुए। हाँ, सही कह रहे हैं कि प्रातः काल होते ही महाराज दशरथ अपने महलों के बाहर आ जाया करते थे और अपने ही हाथों से दान दिया करते थे, लेकिन आज प्रातः काल हो गया है, महाराज दशरथ अपने महलों से नहीं आए और आज तो राम को राजा बनाना है। मैं जाकर के देखता हूँ क्या कारण है। पिछले पहर भूप नित जागा, और आज हम ही बड़ अचरज लागा। सभी मंत्रियों को आश्चर्य लगा कि आज महाराज जागे नहीं, क्योंकि आज ही तो राजअभिषेक होना है। लेकिन सुमंत्र जी जो महलों के अंदर आते जाते रहते हैं, तो सुमंत्र जी गए। गए ये सुमंत्र तब रापुर माही, देखी भयावन जाते डेराही। आज महलों में डरावना लग रहा है, मानो भूत प्रेतों का निवास हो गया हो। महाराज दशरथ के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, आज आप अभी तक सो रहे हैं। अरे प्रातः काल हो गया है, और आज प्रातः काल होते ही राम को इस अयोध्या का राजा बनाना है। अरे जागे महाराज, जागे। जलील भाई बैठो। अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ कि जो ताज महाराज के सिर पर शोभामान हुआ करता था, आज वो ताज जमीन पर पड़ा है। महाराज व्याकुल अवस्था में है। हे महारानी, महाराज अभी तक जागे नहीं, क्या कारण है? मंत्री शिवन, महारानी, महाराज इस समय शायद घोर निद्रा में है। तुम इस समय जाओ, मेरे पुत्र राम को अतिशीघ्र बुला के लाओ, कहना उनकी मैया बुला रही है। जो आज्ञा महारानी। देखिए, महारानी ने कारण नहीं बताया कि क्या हुआ है, केवल इतना आदेश दिया कि आप राम को लेकर के आइए। खुशी का था मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। राम सुमल त्रही आबत देखा, आदर कीन्हो
पिता समलेखा। हे राघव, आपको आपकी मजली मैया ने बुलाया है, आप मेरे साथ अति शीघ्र चले। जाय दीख रघुबल सुमणि नरपति निपट कुशाज। सह में परिउ लख सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। ये क्या? आज मेरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे, क्या कारण है? आज घोर निद्रा में शयन कर रहे हैं। यद्यपि जब मैं कभी अपने पिताजी के पास में आता था तब मुझे अपनी गोद में बैठा लिया करते थे, हृदय से लगा लिया करते थे, परंतु आज मेरे पिताजी को क्या हो गया? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? उठे पिताजी, आपका पुत्र राम आपको बुला रहा है। पिताजी, क्या हो गया आपको? निद्रा को दूर करे मेरे पिताजी, आपका बेटा राम आपको बुला रहा है। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया माँ, जिस कारण से मेरे पिताजी आज कुछ बोल नहीं रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम बुलाए और उसके पिताजी ना बोले। क्या हो गया मेरे पिताजी को? कैसे हुए खामोश, कैसे हुए खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। हाँ दोस्त, मेरी माता बता दे मेरा दोस्त। मेरे पिता बड़े बेहोश, मेरे पिता बड़े बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। हाँ दोस्त, मेरी माता बता दे मेरा दोस्त। छाई है या किसी लोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। इनको ही क्या हुआ इस रोग ने छुआ, इनको ये क्या हुआ इस रोग ने छुआ। महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ। इनको ये क्या हुआ किस रोग ने छुआ। महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ। महलों में मैया आज कोहे राम छाया हुआ। कैसी विपदा कैसी विपदा ये छाई चहुओ। कैसी विपदा ये छाई चहुओ। मेरी माता बता दे मेरा दोस्त। हाँ दोस्त, मेरी माता